दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया में एक खौफ फैल गया है, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी पे राज करने वाला गूगल भी इस चीज़ से डर गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम, और ये टेक्नोलॉजी के फायदे भी है और नुकसान भी। आज हम दोनों बातें डिस्कस करेंगे। आपने सुना हुआ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग है ना, उसका भी एडवांस वर्जन है। यानी ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है। और ये जो ओपन एआई कंपनी है उसने ये डिज़ाइन किया है। और आप इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जिस मुकाम तक पहुंचने में 2 साल का समय लिया था, उस मुकाम को इस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ 5 दिन में हासिल कर लिया। 2 मंथ के अंदर, 2 महीने में इसके 10 करोड़ से ज़्यादा यूज़र एक्टिव हो गए हैं। यानी जिस टेक्नोलॉजी को ये बनाया है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए, और गूगल तक को इसका डर पैदा हो गया। और उसने जल्दी में इसका एक टक्कर का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, गूगल बार्ड। दोस्तों जब से ये देखो ऐसी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन हो रही थी, तो इसका पता तो सबको था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, और गूगल भी इसी पे काम कर रहा था, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ता है, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो गूगल भी एक ऐसा ही टेक्नोलॉजी डिज़ाइन कर रहा था साथ के साथ, लेकिन उसको समय से पहले लॉन्च करना पड़ा। और उसने क्या नाम दिया? गूगल बार्ड। और इसने ये दावा किया है कि ये चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है ना, अगर आप आज के समय में गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो उसको आपको ढेर सारे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि आपने सर्च किया व्हाट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ, तो आपको गूगल पे काफ़ी पेज खुल के मिलेंगे, और सेकंडों में आपको इतने सारे जवाब मिल जाएंगे कि आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। ये उससे एक स्टेप आगे है। ये कोई सर्च इंजन तो नहीं है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा आगे है। अगर आप इस पर सर्च करते हैं कि व्हाट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये आपको 1 लाइनर जवाब देगा, आपको सिंपल शब्दों में समझा देगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। तो दोस्तों इसके कुछ फ़ायदे भी बहुत है, और उसके लिमिटेशन भी है, और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप जब इसके साथ चैट करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक मशीन है और आपको एक इंसान का एहसास करवाती है। लेकिन इसके अंदर इमोशन नहीं है, इंसान की बराबरी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये काफ़ी कदम आगे आ गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। ये तो अब आप ये समझिए कि ये एक इनिशियल स्टेज है, और जब ये टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी तो ऐसा अंदेशा है कि ये बहुत ज़्यादा नौकरियों को खा जाएगा, काफ़ी रोज़गार कम हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे कंप्यूटर शुरू में आया था तो काफ़ी ज़्यादा भय हो गया था कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां ख़त्म हो जाएगी, लेकिन समय के साथ सब बदलता है। तो दोस्तों जो ये चैट जीपीटी के बारे में बताता हूँ थोड़ा। चैट जीपीटी एक वेबसाइट है। ये क्या है? एक वेबसाइट है। और एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई भी सर्च इंजन नहीं है। जैसे गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन ये एक सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों जो इसके अंदर डाटा फीड किया है ना, वो 2021 से पहले का है। 2021 से पहले का, यानी आप अगर आज के टाइम में कोई बात सर्च करते हैं, मान लो कल वंदे भारत ट्रेन का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, अगर आप उसके बारे में सर्च करेंगे तो ये जवाब दे देगा कि सॉरी मुझे इस बात का नहीं पता है। तो यानी आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो दोस्तों इसके अंदर 300 अरब
जो इसको बनाने वाली कंपनी है उसने दावा किया है कि इसके अंदर 300 अरब शब्द फीड की है, यानी 300 अरब वर्ड है जो इसके अंदर डाटा है। और जो ये डाटा है ये 570 GB में है। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम डाटा है, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत हुई है टेक्नोलॉजी की, अभी और ज़्यादा डेवलपमेंट होनी बाकी है। तो इसके अंदर 300 अरब शब्द है और 570 GB डाटा है इसके अंदर। लेकिन ये जो जवाब देता है किसी भी क्वेश्चन का, ये 2021 से पहले का देता है। तो दोस्तों इसकी लिमिटेशन है कुछ कि ये जवाब कैसे देता है। इसकी कुछ चैट वायरल भी हुई थी, किसी ने सर्च किया कि बताइए पहले चिकन आया या फिर एग आया, यानी पहले मुर्गी आई या फिर अंडा आया। तो इसका जवाब था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, नेटवर्क एरर। यानी ये लिमिटेशन, और ये कंपनी ने मतलब ओपनली बता भी दिया है कि ये एक प्री ट्रेंड है, यानी इसमें पहले से डाटा फीड किया है, पहले से जवाब बना के रखे गए हैं। तो ये सभी चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता, अभी तो ये डेवलप होना बाकी है, लेकिन ये बहुत सी चीज़ों का आपका जवाब दे देगा। तो दोस्तों इसकी एक जो इसको लेकर डरने वाली बात है वो है प्राइवेसी, यानी जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो प्राइवेसी, डाटा लीक का। क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को डर लगता है तो वो किस चीज़ से लगता है, डाटा लीक से। और ये मतलब इसने जो डाटा इसके अंदर फीड किया है वो बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी परमिशन से स्टोर करके तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, यानी इसको जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो प्राइवेसी को लेकर लग रहा है। और जो इसकी एक लिमिटेशन और है, इसके अंदर 2021 तक का डाटा है और ये लिमिटेड है। और अगर आप इस साइट पर जाने की कोशिश करेंगे, अभी जो फ़िलहाल का सिनेरियो है, तो ये साइट आपको इनकार कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर साइट के अंदर घुसने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा, ये इतनी ज़्यादा क्रैश हो गई है। तो दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी, मान लो आपको कहीं पे कोई एप्लीकेशन देनी है, बैंक में देनी है, स्कूल में देनी है, आपको सिर्फ मुंह से बोलना है, लिखना है इसके अंदर कि मुझे एप्लीकेशन लिखो बैंक मैनेजर के नाम, मुझे लोन माफ़ी करवाना है, तो ये 1 मिनट में निकाल के आपको दे देगा। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपने पहले ऐसी टेक्नोलॉजी देखी होगी डीप फेक के नाम से भी। डीप फेक में क्या था दोस्तों, मतलब फेस किसी का भी ले लिया आपने, प्राइम मिनिस्टर का ले लिया, प्रेसिडेंट का ले लिया, तो आपको अपने शब्द आप उनके मुंह से बुलवा सकते थे। सामने वाले को ऐसा एहसास होगा कि ये खुद शब्द उनके हैं। यानी अगर प्रेसिडेंट आज के टाइम में बाहर चले जाए और अगर कोई स्पीच लाइव करना है तो ऐसा पॉसिबल था कि उनके मुंह से वो शब्द बुलवाए जा सकते थे। तो दोस्तों एक काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये। तो आने वाला समय बताएगा कि इसके क्या कंसिक्वेंस होते हैं। तो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।